Dear students, welcome. Today our topic is crassulacean acid metabolism और कैम पाथवे। जैसे कि पिछली क्लास में आपने देखा था कि जो प्लांट्स हैं ब्रॉडली हम उनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ दे एसिमुलेट कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट आर द स्टेप्स दैट ऑकर ड्यूरिंग डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था कि C3 प्लांट्स में जो C3 प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ C3 साइकिल होता है। C3 प्लांट्स में सिर्फ C3 साइकिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, लेकिन C4 प्लांट्स में C3 साइकिल के अलावा C4 साइकिल भी होता है। इनफैक्ट पहले मेसोफिल सेल्स में C4 साइकिल होता है, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंसनट्रेट करके बंडल शीट सेल्स की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पे फिर C3 साइकिल जाते हैं, तब जाके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। लेकिन जो ये तीसरी कैटेगरी प्लांट्स की हैं वो मोर और लेस C4 जैसे ही है, इसलिए हम ब्रॉडली C3 प्लांट और C4 प्लांट ही कहते हैं। जो ये तीसरी कैटेगरी है प्लांट्स की हमें पढ़नी है कैम प्लांट्स। इनमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देखते हैं तो वो C4 प्लांट्स जैसी ही है। देखिए जैसे C4 प्लांट्स में पहले C4 साइकिल होता है, फिर C3 साइकिल, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स, और ये सारी प्रोसेस होने में 30 ATP और 12 NADPH खर्च होते हैं। यहाँ भी 30 ATP और 12 NADPH खर्च होते हैं। और C4 प्लांट्स की तरह ही, टिपिकल C4 प्लांट्स की तरह ही कैम प्लांट्स में भी पहले C4 साइकिल होता है और फिर C3 साइकिल। तो कैम प्लांट्स C4 प्लांट जैसे ही है। लेकिन फिर हम इनको अलग क्यों पढ़ते हैं और ये कैम नाम इनको हमने क्यों दिया है? कैम का मतलब जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये पाथवे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने का, ये पहले पहले क्रेसुलेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में देखा गया था, लेकिन उसके बाद ये बहुत सारे प्लांट्स में डिस्कवर किया गया है। और इन सारे प्लांट्स की जो कॉमन चीज़ होती है वो ये कि ये अक्सर एरिड ज़ीरोफिट कंडीशंस में पाए जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे जो फिज़ोलॉजिकल वाटर हैं उसकी डिफिशिएंसी रहती है, उसकी शॉर्टेज रहती है। ठीक है, जैसे माउंटेन या स्लोप्स पे, या जैसे डेजर्ट्स में रॉक्स पे जैसे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स सकुलेंट्स। सो ऐसे प्लांट्स, इसमें अक्सर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनको पानी की जो फिजोलॉजिकल वाटर हैं, जो एक्चुअल वाटर है, अवेलेबल वाटर जो यूज़ इनको करना है, उस वाटर की कमी रहती है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ये चाहते हैं कि इनकी ट्रांसपायरेशन भी कम हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से सबस्ट्रेटम से पानी कम सप्लाई हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि इनमें उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन इज़ ए नेसेसरी इवल। आपको जब प्लांट की स्टोमेटा जब खुल जाएंगे दिन में, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए अंदर लेना है, या रेस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन को अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस एक्सचेंज करना है, उसके लिए स्टोमेटा जब दिन में ओपन होते हैं तो उसी दौरान उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बहुत सारा पानी, बहुत सारा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपोरस लॉस होता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन ये कैम प्लांट जो है, ये एरिड कंडीशंस में पाए जाने जो प्लांट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे गए हैं कुछ एग्जांपल्स, ये ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, जितना हो सके उतना ये कम ट्रांसपायरेशन करना चाहते हैं। लेकिन उसका एक ही तरीका है कि दिन में स्टोमेटा या तो पूरा दिन बंद रहे या बहुत कम जो है स्टोमेटा ओपन रहे। लेकिन उसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि इनको जो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा वो इनको रात में अंदर लेना होगा। जब आपने C3 प्लांट, C4 प्लांट देखे, मैंने दिन या रात, डे नाइट का कोई मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने वहाँ पे बार बार रिपीट किया कि डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब नहीं है कि ये अंधेरे में होती है। डायरेक्ट रिएक्शन भी लाइट रिएक्शन के साथ दिन में ही होगी, फोटोसिंथेसिस नाम है। लेकिन ये है कि उसमें लाइट एनर्जी डायरेक्टली यूज़ नहीं होती थी, बल्कि लाइट एनर्जी के प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्टोमेटा ये प्लांट्स दिन में बंद रखते हैं या बहुत कम इनके स्टोमेटा ऊपर रहते हैं, डेट मीन्स दिन में जो सप्लाई है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्यों बंद रखते हैं? ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो। लेकिन उसका ये रिजल्ट भी एक निकलता है, उसका ये भी इफेक्ट पड़ता है कि अंदर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा दिन में। ठीक है, तो इनका जो पहला पार्ट होता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, दिन में तो वो तो लाइट रिएक्शन होगी, दिन में ATP बनेगा, NADP, वो सब बन के रहेगा दिन में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होगी क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा बंद रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जो C4 प्लांट्स में आप देख रहे थे कि पहले C4 साइकिल होता है मेसोफिल सेल्स में, यहाँ भी पहले C4 साइकिल होगा लेकिन रात में। तो डिफरेंस C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स की ये हैं कि यहाँ C4 साइकिल और C3 साइकिल स्पेशली
जो हैं डिफ्रेंशिएट किए गए थे, स्पेशली जो अलग थे, यानी C4 साइकिल बाहर मेसोफिल सेल्स में हो रहा था और C3 साइकिल फिर अंदर की तरफ बंडल शीट सेल्स में हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ दिन में ही हो रहा था। तो ये सिर्फ स्पेशली डिफ्रेंशिएटेड थे, स्पेशली अलग थे। लेकिन कैम प्लांट्स में है C4 साइकिल और C3 साइकिल। यहाँ पे कैम प्लांट्स में आपको क्रैंच एनाटॉमी नहीं मिलेगी। कैम प्लांट्स में सब कुछ, दोनों साइकिल्स जो हैं वो मेसोफिल सेल्स में ही होंगे, ठीक है। लेकिन इनमें ये दो साइकिल्स टेम्पोरेरली जो हैं वो अलग हैं, यानी टाइम के हिसाब से अलग हैं। दे आर डिफ्रेंशिएटेड बाई टाइम, दे आर सेपरेटेड बाई टाइम। इनमें जो है पहले C4 साइकिल होगा रात को, क्योंकि जैसे कि हमने C4 साइकिल में पढ़ा था कि अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन भी होगी तब भी जो पेप कार्बोक्सिलेज है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। तो क्योंकि इनमें रात में स्टोमेटा खुलेंगे, कैम प्लांट्स में जो है रात में जो है स्टोमेटा खुलेंगे, एज अ रिजल्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जब अंदर आएगा ड्यूरिंग नाइट तो उस पे C4 साइकिल चलेगा, क्योंकि कैम प्लांट्स में भी C4 प्लांट्स की तरह पेप एंजाइम, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। तो जैसे कि C4 प्लांट्स में आपने देखा था कि फास्फिनोल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज। फास्फिनोल पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन होगी और इसको 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा। वो फिर मैलेट में कन्वर्ट होता है क्योंकि उसकी जो है रिडक्शन होती है। मैलेट C4 प्लांट्स में मैलेट फिर बंडल सेल्स में चला जाता था ताकि उस पर फिर C3 साइकिल हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये रात का वक्त है और क्योंकि C3 साइकिल में फिर आपको बहुत सारे NADPH और ATP चाहिए, ठीक है। वो जो NADPH और ATP की सप्लाई है, खासकर ATP की सप्लाई वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। देखिए ऑलरेडी आपके यहाँ पे 12 ATP यूज़ होते हैं C4 साइकिल में, ठीक है। क्योंकि रात का वक्त है, रात के वक्त लाइट रिएक्शन नहीं हो रही है, ATP और NADPH अवेलेबल नहीं है उस तरह से, इसलिए जैसे ही मैलेट बने उसके बाद जो बाकी प्रोसेस हैं वो नहीं हो सकती रात में ही। हालांकि ये सब कुछ जो होगा मेसोफिल सेल्स में ही होगा, लेकिन ये अब टाइम से सेपरेट होगा। ये जो C4 साइकिल का आधा हिस्सा है ये हुआ है रात में, मैलेट बना है, ऑलमोस्ट C4 साइकिल कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे बस यही मैलेट बनाना होता है। उसके बाद तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है और C3 साइकिल चलाना है इसके बाद। लेकिन जैसे ही मैलेट बनता है, मैलेट के बाद वाले जो सेटअप्स हैं जिसमें बहुत सारा ATP और NADP यूज़ होना है वो अवेलेबल नहीं है रात के वक्त, इसलिए ये मैलेट रात के लिए वैक्यूल्स में स्टोर किया जाएगा। इसको हम नॉक्टर्नल एसिडिफिकेशन कहते हैं या नाइट एसिडिफिकेशन। तो रात भर जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है ये इन द फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड रहेगा वैक्यूल्स में। जब सुबह होगी तो सुबह के वक्त ये मैलिक एसिड जो है वैक्यूल्स से रिलीज़ किया जाएगा, ये इन मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चला जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट के वैक्यूल्स में थे ये स्टोर, अभी स्ट्रोमा में चला जाएगा। उस पर वही स्टेप्स होंगे जो आपने C4 प्लांट्स में पढ़े थे। मैलिक जो है वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो NADH यूज़ हुआ था वो वापस निकलेगा। सो C4 प्लांट्स की तरह, C4 साइकिल की तरह, ये इनफैक्ट C4 साइकिल की तरह ही बिल्कुल हो रहा है। जो NADH यहाँ एक्स्ट्रा यूज़ होता है वो वापस निकलता है। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर एस्पार्टेट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपने C4 प्लांट्स में भी पढ़ा था। चाहे ऑक्सैलोएसिटिक हो या एस्पार्टेट हो, दोनों जो हैं 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड से। जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हैं इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। ये सब दिन में हो रहा है और ये अब रह जाएगा 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ये जो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड हैं पायरुवेट पे एक्ट करेंगे ATP। जैसा कि C4 प्लांट्स में आपने देखा था कि जब पायरुवेट पे ATP एक्ट करता है तो वापस निकलता है AMP। एज अ रिज़ल्ट हर 6 फास्फोइनोल पायरुवेट बनाने के लिए आपको ये मानना है कि 12 ATP यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि जब भी एक फास्फोइनोल पायरुवेट बनता है पायरुवेट से तो ATP से 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल जाते हैं, ATP कन्वर्ट हो जाता है AMP में। तो आपको इफेक्टिवली ये मानना है कि 2 ATP यूज़ हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप C4 प्लांट्स में भी देखते थे कि जब पायरुवेट बना है, क्योंकि उससे मैलेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो भी यहाँ पे होगा, ये मैलेट हो या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो या एस्पार्टेट हो, ये सारे
जो है 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स, इनमें फ़र्क यही रहता है कि इनकी डिहाइड्रोजनेशन हुई है या नहीं। तो उससे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया है उसके बाद वहाँ 3 कार्बन पायरुवेट रहा है। पायरुवेट जो है उस पर एटीपी एक्ट करेगा, फॉस्फेनोल पायरुवेट बनता है। हर एक पायरुवेट को पीईपी में कन्वर्ट करने के लिए 2 एटीपी आपको इफेक्टिवली मानने हैं यूज़ हुए हैं। फॉस्फेनोल पायरुवेट जब बना है तो वो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए फिर से अवेलेबल है। तो बिल्कुल जो स्टेप्स हैं या कंजप्शन है एटीपी और एनएडीपीएच की, वो C4 प्लांट्स जैसी है यहाँ पे भी, ठीक है। और उसी तरह होता भी है, पहले C4 साइकिल फिर C3 साइकिल। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ C4 साइकिल रात में होता है और मीजोफिल सेल्स में ही। लोकेशन वही है, साइट वही है, सिर्फ मीजोफिल सेल्स C3 प्लांट्स की तरह सिर्फ मीजोफिल सेल्स। लेकिन रात में C4 साइकिल होता है, ये जो हमने डायरेक्ट थोड़ा बनाया है, और फिर C3 साइकिल दिन में होता है, ठीक है। क्योंकि दिन में फिर एटीपी एनएडीपीएच की सप्लाई वापस आ गई होती है। हमें 12 एनएडीपीएच चाहिए C3 साइकिल के लिए, हमें 18 एटीपी चाहिए C3 साइकिल के लिए। अच्छा, जब वापस पायरुवेट को फॉस्फेनोल पायरुवेट बनाना है अगली रात के लिए, तो उस वक्त और 12 एटीपी हमें चाहिए। तो ये एटीपी और एनएडीपीएच की सप्लाई दिन में रहेगी, इसीलिए ये C3 साइकिल और जो रेस्ट ऑफ C4 साइकिल है या रिजनरेशन ऑफ पीईपी है वो फिर दिन में होती है। सो इन प्लांट्स को हम कैम प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले क्रैसुलेसी फैमिली में देखी गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे बाकी प्लांट मेम्बर्स में भी देखी गई हैं। अक्सर ऐसे प्लांट्स में जो एरिड जीरोफाइटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में बॉटनी A to Z चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।